ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी, जय श्री गणेश, जय श्री लक्ष्मी नारायण। हे प्रभु, आज की यह पावन कथा श्री गणेश जी की कृपा से हम सबके जीवन में शुभता, सफलता और समृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ मैं आप सभी श्रद्धालु भक्तों के समक्ष गणेश और शुभ लाभ की अद्भुत कथा का पावन वाचन आरंभ करती हूँ। कथा सुनने से पहले मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर श्री गणेश का स्मरण करें। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता, कार्यों में बाधा नहीं आती और जीवन में शुभ लाभ सदा बने रहते हैं। अब आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में भगवान शिव और माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उनके प्रिय पुत्र श्री गणेश सदा बाल स्वरूप में भोले भाले किंतु अत्यंत बुद्धिमान थे। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य के दाता भी हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, जब भी कोई नया कार्य आरंभ होता है सबसे पहले गणेश पूजन क्यों किया जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, क्योंकि गणेश के साथ सदा शुभ और लाभ रहते हैं। जहाँ गणेश होते हैं वहाँ कभी अशुभ नहीं टिकता। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये शुभ और लाभ कौन है? भगवान शिव ने बताया, शुभ जो हर कार्य की पवित्र शुरुआत का प्रतीक है, लाभ जो उस कार्य का फल और सफलता देते हैं। यही कारण है कि हर व्यापारी, गृहस्थ और भक्त अपने घर या दुकान में शुभ लाभ लिखते हैं। गणेश जी का वरदान। एक दिन गणेश जी ने माता पार्वती से कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्तों को केवल पूजा का फल ही नहीं, जीवन में अस्थायी सुख भी मिले। माता पार्वती प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, तुम स्वयं विघ्नहर्ता हो। जो तुम्हें सच्चे मन से पूजेगा उसके साथ मैं स्वयं शुभ और लाभ को भेजूंगी। तभी से शुभ और लाभ गणेश जी के साथ रहने लगे। धरती लोक में एक गरीब व्यापारी रहता था। वह ईमानदार था, परंतु उसके व्यापार में हमेशा हानि होती थी। वह रोज लक्ष्मी जी की पूजा करता लेकिन गणेश जी को भूल जाता। एक दिन उसने सपना देखा, स्वयं गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। गणेश जी बोले, वत्स, लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ पहले मैं पूजित होता हूँ। व्यापारी की नींद खुली। अगले ही दिन उसने दुकान में गणेश जी की मूर्ति रखी और साथ में लिखा, शुभ लाभ। कुछ ही दिनों में व्यापार में चमत्कार होने लगा, ग्राहक बढ़ने लगे, लाभ होने लगा, घर में सुख शांति आ गई। व्यापारी समझ गया, यह केवल धन नहीं, यह गणेश जी का आशीर्वाद है। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और बोली, जहाँ गणेश जी का सम्मान होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इसीलिए आज भी कहा जाता है, पहले गणेश फिर लक्ष्मी। शुभ लाभ का गूढ़ रहस्य। इस कथा का गहरा अर्थ है, शुभ सही सोच, सच्ची नीयत, लाभ परिश्रम का मीठा फल। गणेश बुद्धि और विवेक। जिसके जीवन में ये तीनों हैं वह कभी असफल नहीं होता। कलयुग में कथा का महत्व। कलयुग में लोग धन तो चाहते हैं पर संयम भूल जाते हैं। गणेश और शुभ लाभ की कथा हमें सिखाती है ईमानदारी, धैर्य, श्रद्धा, कर्म। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, बुधवार या चतुर्थी को पढ़ता है,
व्यापार या गृह प्रवेश से पहले सुनता है, उसके कार्य सफल होते हैं, घर में धन धान्य बढ़ता है, बाधाएं दूर होती हैं, गणेश कृपा बनी रहती है। इस प्रकार श्री गणेश और शुभ लाभ की यह अद्भुत कथा हम सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय, शुभ लाभ की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।